देखिए, अब देश के माननीय प्रधानमंत्री हाँ, दुनिया के विश्व गुरु, हाँ, दुनिया के कद्दावर नेताओं में शुमार, हाँ, और सबसे बड़ी बात जो रही है हाँ, कि अब देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बता देना हाँ, कि बड़े मुश्किल से जान बची है, हाँ, कि पार्लियामेंट में दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन, हाँ, दिल्ली की तमाम फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियां हाँ, भारत सरकार के अंडर में, हाँ, और देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में मौजूद हों। विपक्ष के सबसे बड़े दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शुमार हाँ, पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। हाँ, उसी वक्त हाँ, विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भाजपा सांसद के लेटर पैड पर 2 लोग घुसते हैं। हाँ, क्या इंक्वायरी हुई, क्या नहीं हुई, कौन सा वो केस का इस्तेमाल किए, हाँ, अगर मान लीजिए नैया नाव संजो हाँ। और ऊपर से पार्लियामेंट के अंदर कूद गया दर्शक दरगाह से, हाँ, इनकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं हाँ, उनको धत्ता बताते हुए हाँ, और पार्लियामेंट में प्रवेश कर गए, और जो है तमाम धुआं हो गया। हाँ, अगर नैया नाव संजोग हाँ, कहीं बम लेकर के कूदे होते हाँ। तो जितने सांसद थे सब मारे जाते। लेकिन क्या लग रहा है, अब तक सबसे सुरक्षित जगह पार्लियामेंट बताई जाती थी, लेकिन आज पार्लियामेंट में भी हमला हो गया। देखिए, इनके भाजपा के पितामह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इस तरह के हमले हुए हैं, हाँ, और जो अंदेशा हाँ, जाहिर किया है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने, हाँ, उसी तरीके से होता जा रहा। ईवीएम हाँ, की चर्चा से बचने के लिए, हाँ, ईवीएम पे जो हंगामा पूरे देश में मचा हुआ उससे बचने के लिए हाँ, एक नया इवेंट तैयार कर रहे हैं। हाँ। अभी 22 जनवरी को बता रहे हैं लोग हाँ, कि राम मंदिर का हाँ। को उद्घाटन होगा। आरोप लगा रहे उस पे जो है पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। भाई इन्हीं के पार्टी गवर्नर थे ना सतपाल मलिक साहब, हाँ, उन्होंने जो कहा तो ये घटनाएं घट रही हैं, हाँ, जो घटाई जा रही, जो प्लानिंग के तरह से इवेंट क्लियर किया जा रहा है, लेकिन जो क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में ही आते, पार्लियामेंट में जो हमला हुआ उसमें हमारे कई बड़े नेता भी हैं। अच्छा ये बताइए, क्यों भाजपा सरकार के रिजून में हाँ। पार्लियामेंट पर अटैक होता है? हाँ, इतने दिनों से कांग्रेस की सरकार थी, मोर्चे की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार थी, हाँ। मनी चंद्रशेखर जी की सरकार थी, हाँ। मोरारजी भाई की सरकार थी, हाँ, किसानों के नेता स्वर्गीय चरण सिंह जी की सरकार थी, हाँ, देवगौड़ा जी की सरकार थी, गुजराल साहब की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। ये तमाम सरकार थी, उस रीजन में क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि इस तरह के माहौल को हाँ, बीजेपी हाँ, जनता को गुमराह करने के लिए हाँ, जो ये कुकर्म किए हैं, हाँ, उससे गुमराह करने के लिए हाँ, जो इन्होंने धोखे से चुनाव आयोग के साथ मिल करके ईवीएम सेट करके जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन्होंने हाँ, धोखेबाजी से हाँ, चुनाव जीता है, हाँ, और इनके वहाँ बगावत के आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हाँ, अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है, हाँ। जिन्हें हटाने की मुहिम छेड़ रखे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाँ। कि इससे बड़े भी हाँ। इवेंट जो क्रिएट करेगी बीजेपी। लेकिन उसमें जो युवा थे और जो लड़की थी उनको पकड़ लिया गया है ना, नीलम को, और सब एक लड़का भी था। 4 लोगों का हारा है ना, पकड़ 4 लिया लोगों ना, का, पकड़ लिया ना। चारों लोगों को पकड़ लिया, हाँ, जबकि तम्बाकू की पुड़िया, गुटखे की पुड़िया हाँ, ले करके वहाँ नहीं कोई जा सकता है। तो ये तमाम तरह से हाँ, ये गैस की चीजें हाँ, कैसे ले करके वो पहुँचे, हाँ, ये तो जितने सुरक्षा में लगे हुए हैं, जहाँ से जांच पड़ताल से गुजरे हैं, हाँ, और उन भाजपाई एमपी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। हाँ। तुम ऐसे लोगों को क्यों पार्लियामेंट में भेजते हो, हाँ। क्यों सिफारिश करते हो? लेकिन अभी उनका नाम नहीं पता चला, नाम सामने नहीं आया कि किसने लेटर लिख दिया था। आखिर होगा ना, हाँ। जिसका लेटर लगा होगा, जिसके नाम पर आनंद आप गए होंगे, उनका नाम तो है ना, अनजान तो नहीं ना। हमारे आपके पत्र पर पार्लियामेंट में एंट्री तो नहीं ना होगी। हाँ, नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ये सत्य है कि भाजपा एमपी है, हाँ,
तो जब भाजपाई एमपी है हाँ तो उसको कम से कम हाँ। कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए हाँ कि इस तरह के अराजक तत्वों को आप पार्लियामेंट में क्यों भेजते हो। हाँ। इसी तरीके लेकिन से क्या लग रहा है सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? ये इवेंट तैयार किया गया है, ये ड्रामा है, एक नौटंकी है। हाँ। वहीं पंडित राहुल गांधी कह रहे हैं धुआं होने के बाद उस बहादुर हाँ नौजवान लड़के को की दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की, जिसने कहा डरो मत। हाँ अगर सही में बम फटा होता हाँ। तो आज तमाम लोगों के चिथड़े उड़ गए होते। हाँ। और इस तरह की घटना को बीजेपी अंजाम दिलवा सकती है। आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगाएंगे तो और क्या आरोप लगा लगाए? रहे हैं सीधे-सीधे। भाई जिसके भी अभी हाँ। जांच चल रही है। जिसके भी लेटर पैड पर गई है क्या है, हाँ उसकी जांच होनी चाहिए कि ये कहाँ से मिला अभी जुला। जांच चल रही है, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ हम तम्बाकू की पुड़िया लेकर के नहीं जा सकते। ये फाइनल नहीं हुआ ना कि बीजेपी के सांसद ने का लेटर था या फिर कांग्रेस की, कोई भी हो सकता है। भैया ऐसी नाम नहीं चर्चाएं आया। हो रही हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ। अगर मान लीजिए मुस्लिम होता हाँ। या सिख होता हाँ। तो अभी तो आप लोग आतंकवादी घोषित कर देते, हाँ। फिदाइनी हमलावर घोषित कर देते। हाँ और ये सब हिंदू हैं। हाँ नीलम तो मेहरुन्निसा नहीं हो सकती, हाँ और वो शर्मा जी हाँ वो कादिर खान तो नहीं हो सकते, हाँ या सरदार बेअंत सिंह नहीं हो सकते। हाँ। तो हर मेरे चीज़ को- कहने का हर चीज को आप जातिवाद से ना जोड़ें। मैं जातिवाद से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये बीजेपी आरएसएस की हाँ घिनौनी कुकृत है। आरोप ना लगाए, अभी जांच चल रही है। आप आरोप बताइए लगा कि रहे हैं। भाजपा की सरकारों में हाँ। ही इस तरह के हमले क्यों होते हैं। हाँ इन्हीं के रीजन में कारगिल हुआ। हाँ अगर बिल क्लिंटन को नहीं आना होता हिंदुस्तान हाँ तो गला दबोच रखा था हाँ मुशर्रफ ने। हाँ इस तरह से मत कीजिए, हाँ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भाजपाइयों मत कीजिए। हाँ अभी तो नौजवान घुसे हैं, हाँ देश की जनता तुमको नंगा करके छोड़ देगी। हाँ आप बताइए जिसके दो हाँ दादी और पिताजी शहादत दिए हैं, हाँ। वो व्यक्ति पार्लियामेंट में अपना भाषण भी पूरा नहीं कर पाया, हाँ। बोल भी नहीं पाया। हाँ। और तुम लोग इस तरह के इवेंट तैयार कर दे रहे हो, इस तरह के कुकृत कर रहे हो, शर्म नहीं आती। हाँ। देशवासियों से आप लोग के चैनल के मार्फत हाँ। मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ हाँ। कि अगर देश को बचाना चाहते हैं तो कृपया आप लोग भाजपा और आरएसएस से दूरी बनाइए, इनका बहिष्कार करें। ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है, मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये देश के गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। ठीक है, धन्यवाद।